हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के जो टोटल 5 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हैं, उन सबको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इस पार्ट से आए हुए अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है और जिन क्वेश्चनों के आने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क जो होता है, जो जिसको अपन किडनी भी बोलते हैं, ये काहे से संबंधित है? तो ये हमारा उत्सर्जन से संबंधित है और ये इसका डायग्राम भी पेपर में पूछा जाता है। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो वो भी आप लोगों को सीख लेना है। अगला ऑब्जेक्टिव, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जो पेड़ पौधों में दो प्रकार के संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, एक जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है वो जल के बहन के लिए उत्तरदायी होता है और जो फ्लोएम होता है वो भोजन के लिए बहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो जाइलम है वो ज़मीन से जल को क्या करता है, जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो ध्यान से सुने, स्वापोषी पोषण उन्हीं में होता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो उसके लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। इन चीज़ों की क्या होता है, आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का डायरेक्टली समीकरण पूछा जाता है पेपर में आप लोगों से, वो भी आपसे इसी से रिलेटेड है। और जो प्रकाश संश्लेषण के ये भी पूछा जाता है कि पौधे के किस भाग में होती है, तो वह होती है पत्ती में। हरे पौधों में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, पाइरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो पाइरूवेट की जो विखंडन की क्रिया होती है, यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर ऑक्सीजन आता है तो फिर वो क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। अगला क्वेश्चन, हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो हरे पौधे की पत्तियों में जो पाया जाने वाला वर्णक है वह पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसको हरितलवक या पर्णहरिम, इन दो नामों से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो अगर बाय द चांस पर्णहरिम शब्द लिखा है तो डर नहीं जाना, और हरितलवक भी यही कहलाता है क्लोरोफिल। अगला, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ना। पादप के वायवीय भागों, तो वायवीय भागों द्वारा पौधे के अगर वाष्प के रूप में जल की हानि होती है तो वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जबकि किसी सतह पर भरा हुआ अगर जल है और वो वाष्प के रूप में क्या होता है, उसकी हानि होती है यानी उड़ जाता है, तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, अगर पौधे के भागों द्वारा होता है तो वाष्पोत्सर्जन, या किसी सतह में जल भरा हुआ है वो होता है तो वो क्या होता है, वाष्पीकरण। क्लियर? वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन का दूसरा नाम है अनोक्सी श्वसन। क्या है? अनोक्सी श्वसन। अब अनुपस्थिति की जगह पर अगर उपस्थिति शब्द आ जाए तो वहाँ पर वायवीय श्वसन होता है, और वायवीय श्वसन का दूसरा नाम है ऑक्सी श्वसन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में प्रयुक्त अंगों का समूह क्या कहलाता है? तो अंगों का जो समूह है वो उत्सर्जी तंत्र कहलाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वह क्रिया कहलाती है उत्सर्जन। आ गई बात समझ में कि नहीं? अगर बात पूछे कि हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो उत्सर्जन। और निकालने में जिन जिन अंगों का प्रयोग किया जाता है उन सभी अंगों को मिला करके क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उत्सर्जी तंत्र। अगला, मनुष्य में ग्रहण किए गए भोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में विखंडित करने की सतत प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मनुष्य जो होता है वो भोजन ग्रहण करता है, और भोजन ग्रहण करने के बाद डायरेक्टली भोजन का पाचन नहीं होता, उसे धीरे धीरे छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो इस क्रिया को पाचन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, सौर प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संश्लेषण के फलस्वरूप
ग्लूकोज बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और इसी क्रिया के द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है। बात आई समझ में कि नहीं आई? और जब पौधों में भोजन बनता है तो वो क्या बनता है? तो वो बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वह होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका तो आंसर है वो हमारे पाठ का ही नाम है और उसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? जो ऊर्जा का स्रोत है भोजन, यानी भोजन ऊर्जा का स्रोत है, उसको हम क्या करते हैं? शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। तो वो ग्रहण कैसे करते हैं? बाहर से। तो उसको क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को कहा जाता है पोषण। और जो भोजन को मतलब जटिल से सरल अणुओं में तोड़ता है तो उसको कहते हैं पाचन। क्लियर? अगला, भोजन तथा ऑक्सीजन को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? अभी केवल अंदर जाने की बात कर रही थी, अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की बात कही जा रही है, तो उसको कहते हैं वहन या फिर संवहन। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला, अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? ये हम पहले आपको बता चुके हैं। तो बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन, और बाहर निकालने के लिए जिन अंगों का प्रयोग किया जाता है उन अंगों का समूह कहलाता है उत्सर्जी तंत्र। अगला प्रश्न, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सभी के कोष्ठों के बारे में बताया था, आपको मालूम चल गया होगा। वहाँ बताया था मछली जल की रानी है, जल शब्द में 2 अक्षर हैं, तो मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2। और 2 कोष्ठों में एक आलिंद होता है और एक क्या होता है? निलय होता है। क्लियर हो गया? अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो आपको मालूम है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि हरे भाग अर्थात पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की कहाँ होती है? पत्ती में होती है। और पत्ती को पौधे की किचन कहा जाता है, क्योंकि भोजन जो है वो किचन में बनता है, और इसको रसोई घर भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पौधे की रसोई किसे कहा जाता है या पौधे की किचन किसे कहा जाता है, तो भी उसका आंसर क्या है? पत्ती है। पत्ती में ही क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क जो संरचनात्मक इकाई है वह है नेफ्रॉन। इसके पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था वृक्क से संबंधित कि वृक्क किसका अंग है, तो वृक्क किससे संबंधित है? तो वृक्क संबंधित है कैसे? उत्सर्जन से। अगला प्रश्न, पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पढ़ा चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम 2 ऊतक होते हैं जो इन संवहनी ऊतक कहते हैं। जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है, और फ्लोएम जो होता है वो पौधों से भोजन, जो पत्तियों में भोजन बनता है उनको पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है। बात आई समझ में? जाइलम क्या करता है? जल को जमीन से जड़ों के द्वारा पत्ती तक पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम पत्ती में बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्लियर हो गया? जाइलम और फ्लोएम ये दोनों संवहनी ऊतक हैं। अगला क्वेश्चन, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो फेफड़े जो होते हैं वो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। श्वसन के समय गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? जब हम सांस लेते हैं तो गैसें अंदर जाती हैं, गैसें बाहर आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो फेफड़े होते हैं वो फूलते और सिकुड़ते हैं। तो अर्थात श्वसन में के समय गैसों का आदान कहाँ होता है? फेफड़ों में, और इसको एल्वोली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वोली। अगला क्वेश्चन, हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? वापस लौटने से रोकता है तो हृदय में पाए जाने वाले जो वाल्व होते हैं ये क्या करते हैं? रक्त को वापस मतलब आने से रोकते हैं। गुर्दों की निस्यंदन इकाई क्या कहलाती है? गुर्दों की निस्यंदन इकाई क्या कहलाती है? तो इसका जो आंसर है वो है नेफ्रॉन। अब मैं आपको निस्यंदन के बारे में बताऊं कि निस्यंदन क्या होता है। तो निस्यंदन जो है किसी द्रव्य या गैस से ठोस पदार्थ को अलग करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दे कि निस्यंदन क्या है, तब आप ये आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? अगला, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन किससे प्राप्त होती है? यहाँ पर वो लिखा है, सामने की मात्रा और लगा देना, तो वो प्राप्त होती है जल से।
आपको मालूम है कि जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O, तो उससे ऑक्सीजन क्या हो जाती है, प्राप्त होती है। बात आ गई समझ में। चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किन पौधों में होती है, तो हरे पौधों में। अगला है ऊतकों से निकलने के बाद रक्त में किसकी वृद्धि होती है। जब रक्त जो है ऊतकों से बाहर निकल आता है तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है। किसकी वृद्धि हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। क्लियर हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है। तो देखिए देखिए भोजन का पाचन शुरुआत कहाँ से हो जाता है, वो शुरुआत हो जाती है मुँह से। और मुँह में सबसे पहले जो क्या पाया जाता है, लार। और लार जो होता है, लार में पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिलता है, तो वो मिलता है एमाइलेज। अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तब भी आप आंसर क्या लगा देंगे, एमाइलेज। अगला, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो देखिए ध्यान से सुने, पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है, वो तो हो जाता है मुँह से ही, लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, पूर्ण पाचन हो जाता है। तो पूर्ण पाचन होता है क्षुद्रांत में। कहाँ पर हो जाता है, क्षुद्रांत में। अगला क्वेश्चन, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। देखो आपको इसमें दो क्वेश्चन छिपे हैं। यकृत से पित्तरस प्राप्त होता है, यकृत से कौन सा रस निकलता है, पित्तरस। ठीक है, तो भोजन नली का जो भाग है यकृत से पित्तरस कौन प्राप्त करता है, वो प्राप्त करता है क्षुद्रांत। क्या प्राप्त करता है, क्षुद्रांत। अगला, जब चूने के पानी युक्त परख नली में मुँह से हवा फूंकते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो उसका कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की अगर हम डाल दें तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में क्या उपस्थित है। तो याद रखो, इतना सब वो घुमाया गया है क्वेश्चन को। चावल के पानी में जो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद निकल के आ जाता है ना, ऊपर देखा होगा आप लोगों ने, वो होता है स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। चावल धुलते हैं या मतलब धुलते समय तो देखा होगा ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद सी लेयर बन जाती है, वो काय की होती है, वो होती है स्टार्च की। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है। तो अमाशय में 4 प्रकार की परतें होती है। तो जो सबसे ऊपरी परत होती है उसकी रक्षा वो रक्षा करती है हमारी, कैसे अमाशय की रक्षा करती है, उसको बोलते हैं म्यूकस। क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें 2-3 ऐसे पॉइंट आए हैं जो हमें दिक्कत कर रहे थे, तो उन पॉइंटों को अपन क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला, आहार नाल में भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। आहार नाल से भोजन कहाँ जाता है, क्षुद्रांत में जाता है। क्षुद्रांत जो होता है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अलग अलग जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई अलग अलग हो सकती है। जैसे घास खाने वाले जो जंतु हैं उनकी क्षुद्रांत अधिक लंबी होती है और मांस खाने वाले जंतुओं की क्षुद्रांत कम लंबी होती है। क्यों? क्योंकि मांस का पाचन सरल होता है, जबकि साग सब्जियों में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, जिसका पाचन क्या होता है, कठिन होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बाघ का पाचन या बाघ का क्षुद्रांत होता है, तो वो क्या होता है, बाघ का क्षुद्रांत जो होता है छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि वो मांस खाता है। शेर का क्षुद्रांत भी क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि वो मांस खाता है। बाकी बकरी और भेड़, गाय, इन सब का क्षुद्रांत क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये साग सब्जियाँ खाते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेजा जाता है, जहाँ दीर्घरोम बिना पचन भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इसे वर्ज्य पदार्थ कहा जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो भाई पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। और ये जो हमारा पता है, संस्कार इंग्लिश वर्ड, पढ़ाया नहीं, हमारे यहाँ पर सिखाया जाता है। क्लास 6 से लेकर के 12th तक सभी सब्जेक्टों का अध्ययन कराया जाता है। यदि कोई ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, प्रॉपर छतरपुर के बच्चों के लिए।